हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, मैं रोहित शर्मा यहाँ पे आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये रिवर्स देखिए। ठीक है, तो हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर के गाइस, मैं इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर करने वाला हूँ। ये नहीं कहना कि सर इतने ज़्यादा रिवर हैं आपने कवर नहीं करवाई। गाइस, मैं जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं वही कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आप अपनी यहाँ पर रिवर्स देख रहे होंगे। रावी, सतलुज, चिनाब, ब्यास, इंडस, ठीक है, झेलम। तो हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ड्रेनेज सिस्टम जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, उसमें रिवर्स भी आती हैं, लेक्स भी आती हैं, स्प्रिंग्स भी आते हैं, ग्लेशियर्स भी आते हैं। हमारे सिलेबस में पूछा हुआ है रिवर्स और लेक्स। हम रिवर्स और लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमारा रहेगा रिवर्स के बारे में, अगली वीडियो में गाइस हम बात करेंगे लेक्स के बारे में। ठीक है, तो मैन रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें झेलम आती है, चिनाब आती है, इंदुस आती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेक जो है यहाँ पे डल लेक है और वुलर लेक है। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तो रिवर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पे जो हाई माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं और हमारी स्टेट के अंदर फ्लो करती हैं। ठीक है, हमारी यूटी के अंदर फ्लो करती हैं, जैसे कि झेलम, ठीक है, रावी, चिनाब, इंडस एंड तावी रिवर, जो हिमालयन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जम्मू रीजन की रिवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कश्मीर रीजन की जो है रिवर पढ़ेंगे। लद्दाख रीजन की हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लद्दाख अब अलग टेरिटरी बन चुकी है, ये हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, आगे देखिए। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जम्मू रीजन के रिवर्स के बारे में। पहले चिनाब रिवर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एनिशेंट नेम जो था, ठीक है, जो एनिशेंट नेम था चिनाब रिवर का, मैंने सुबह वाली वीडियो में आपसे कहा था, वो क्या है गाइस, अस्किनी है। ठीक है, अब ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है ये रिवर। ठीक है, ये निकलती है गाइस बारालाचा। ठीक है, बारालाचा ला पास है कहाँ पर, लाहौल एंड स्पीति में, जो हिमाचल प्रदेश का एक रीजन है गाइज। मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ, लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, तो गाइज वहाँ से ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड बाई, ये वहाँ पे दो स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, दो झरने हैं वहाँ पे, एक का नाम चंद्रा है, दूसरा नाम भागा है। ठीक है, इसलिए इसको दूसरा नाम चंद्रभागा भी कहा जाता है। ठीक है गाइज, इसकी लेंथ अगर देखें तो गाइज 960 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और सबसे, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे बड़ी रिवर चिनाब रिवर को ही कहा जाता है। ठीक है, इट कवर्स द लेंथ ऑफ 504 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज जम्मू एंड कश्मीर में ये 504 किलोमीटर तक इसकी जो लंबाई है वो इतना कवर करती है। ठीक है, अब इसके बाद जो पीर पंजाल का जो साउदर्न स्लोप है, ठीक है, जो ईस्टर्न सेक्शन है किसका, साउदर्न स्लोप जो है पीर पंजाल रेंज जो है हमारी, ठीक है, जो जो माउंटेन रेंज है पीर पंजाल, तो उसके ईस्टर्न सेक्शन में क्या करती है, ये रेंड करती है। अब जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पर ये एंटर होती है वो देखते हैं। सबसे पहले ये पाडर में। ठीक है, पाडर कहाँ पर, पाडर जो गाइस हमारा गुलाबगढ़ है वहाँ पर ये एंटर करती है। उसके बाद यानी कि किश्तवाड़ में ही पाडर पड़ता है। ठीक है, तो गुलाबगढ़ में वहाँ से एंटर करती है वहाँ पे। उसके बाद डोडा क्रॉस करती है, रामबन क्रॉस करती है, रियासी क्रॉस करती है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है। ठीक है, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को अखनूर डिस्ट्रिक्ट में छोड़ देती है और यहाँ पर पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में गाइस ये एंटर हो जाती है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके ऊपर जो याद रखना है वो क्या है, उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गाइस कि ये याद रखने हैं कि हाइडल प्रोजेक्ट, जिनके बिजली के प्रोजेक्ट कितने, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितने भी इस रिवर के ऊपर हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे कि इस रिवर के ऊपर सलाल है, मैंने आपसे कहा था सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, डूल हस्ती है जो कहाँ पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सवालकोट है, बगलीहार जो है रामबन में पड़ता है। तो गाइस ये सारे जो हैं ये क्या है, ये चिनाब रिवर के ऊपर ये पावर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं गाइस चिनाब रिवर की, वो है मियार नाला, ठीक है, मारूसुदर। ठीक है, जो मारूसुदर है इसकी बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर हम देखें तो वो कौन सी है, मारूसुदर है। ठीक है, उसके बाद तावी है, इसकी बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद भोट नाला है, ठीक है, जो कहाँ पर है, पाडर मचेल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक लिद्रारी है, सोहल है, थिरोट है। ठीक है, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है गाइस, सोहल भी एक नाला है गाइस। इसके बाद आगे देखिए मारूसुदर रिवर, इसकी कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूंगा। एक तो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दूसरी इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं मारूसुदर रिवर के बारे में, जो इसकी जो चिनाब रिवर की बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में देखते हैं।
तो गाइस देखिए ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, लाहौल वैली से ये भी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कम से कम इसकी एलिवेशन देखिए अगर हम, तो ये 5175 मीटर, जो कि आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या होती है, इसकी दो स्ट्रीम होती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी यहाँ पर दो स्ट्रीम होती हैं जिनका नाम क्या है, बटकोट एंड गुम्बर, ठीक है। बटकोट एंड गुम्बर जो कहाँ पे ये कहाँ हो जाती हैं, ये मर्ज हो जाती हैं और ये दोनों मिलकर एक वाड़वन रिवर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाड़वन रिवर। का याद रखना, मारूसुदर रिवर पहले होती है, ठीक है। भटकोट और गुम्बर इसमें मिली होती हैं, ये दो स्ट्रीम होती हैं। उसके बाद ये मर्ज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये रिवर बन जाती है वाड़वन रिवर। तो लोअर एरिया में जिसको वाड़वन रिवर भी बोलते हैं, याद रखना कि मारूसुदर रिवर को वाड़वन रिवर भी कहा जाता है। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मारूसुदर जो है फ्लो करती है ऑलमोस्ट द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ये गाइस फ्लो करती है, ठीक है। इसकी अगर कैचमेंट, इसका यानी कि एरिया जो अगर हम देखें तो गाइस वो किसकी तरह है, वो एक फैन की शेप का जैसा है, ठीक है। अपर पार्ट जो है रिवर का वो वहां से ग्लेशियर से ढका हुआ है, ठीक है। और वहां पे परमानेंट स्नो लाइन जो है वो वहां पर रहती है, ठीक है गाइस। इतना ही आपको याद रखना है। आगे चलिए, तावी रिवर, ठीक है। अब तावी रिवर निकलती कहाँ से है, ठीक है। और ये ओरिजिनेट होती है कैलाश कुंड से, ठीक है। एक कैलाश कुंड ग्लेशियर है, ठीक है, जो कहाँ पर है, भद्रवाह, यानी कि भद्रवाह में है। भद्रवाह कहाँ पर आता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर हम डिवीजन देखें तो जम्मू में आता है, ठीक है। ओके, इसकी जो लेंथ है गाइज अगर हम देखें तावी रिवर की, तो 141 किलोमीटर गाइज इसकी लेंथ है। इसका कैचमेंट एरिया अगर हम देखें तो ये जम्मू को कवर करती है, उधमपुर कवर करती है, और कुछ पार्ट्स जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के उनको भी कवर करती है, ठीक है। ये रिवर जो है ये फ्लो करती है चिन्यानी टाउन जो है उधमपुर का, वहां से ये फ्लो करती है एंड जम्मू, ठीक है। और जम्मू में और वहां पे, और उसके बाद आकर ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान की, वहां पर चिनाब रिवर में गाइज ये क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। और चिनाब की एक कौन सी ट्रिब्यूटरी बन जाती है गाइस, अभी अपन बताएंगे। लेफ्ट बैंक बनती है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने अभी पिछले वाली स्लाइड को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन, इन रीजन से पास करने के बाद ये रिवर जो है सीधी पाकिस्तान में चले जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है आपको याद रखना है, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इस रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। एनिशेंट नेम जो है रावी रिवर का वो क्या है गाइस, परुष्णी। क्या है, परुष्णी। ये रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हिमालय से। कहाँ पर, बारह भंगल, ठीक है गाइस। बारह भंगल हिमालयाज में, ये बारह भंगल की जगह पे ये रिवर ओरिजिनेट होती है। बारह भंगल है कहाँ पे, ये रोहतांग पास के नजदीक है, ठीक है। रोहतांग पास के नजदीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की स्टेट में। इसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें तो 720 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये रिवर जो है ये पास करती है दो माउंटेन रेंजेस से, नाम क्या है, पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज ऑन साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। अगर हम इसकी जो पीर पंजाल रेंज देखें तो रावी रिवर के कहाँ पर आती है, पीर पंजाल रेंज रावी रिवर के साउथ में आती है, और धौलाधार रेंज जो है इसकी नॉर्थ में आती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि बस ये याद रखना है कि रावी रिवर जो है इसका एंशिएंट नेम जो है पुरुषनी है। ये निकलती है कहाँ पे, बारह बंगाल पे है, कहाँ पे, रोहतांग पास के पास, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी माउंटेन रेंज पास करती है गाइस, धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज पास करती है, ठीक है। इतना सा पहले आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, बाकी छोड़ो, आपने इतना याद रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, बुद्धील, ठीक है, नायर धोना, उसके बाद सियूल एंड सयावा। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रखनी है। इसके बाद अगली रिवर जो है गाइस हमारे पास उज रिवर। कौन सी, उज रिवर। ये रिवर जो है गाइस ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सियोज धार, ठीक है। जो सियोज धार का जो रेंज है, दोमेल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, दोमेल स्ट्रक्चर जो है सियोज धार रेंज का मिडल हिमालयाज में, ये वहां से गाइस ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये रिवर जो है 65 किलोमीटर लंबी है हमारी स्टेट में, और ये सेकंड मोस्ट, और ये दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ की, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। रावी रिवर के बाद ये दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ की, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। ये एक ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ रावी रिवर। ये रावी रिवर की एक ब्रांच है, ठीक है, जो आती कहाँ से है, दैट कम्स फ्रॉम रामकोट साइड, जो जम्मू की एक रामकोट साइड है वहां से आती है, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट से पास होते हुए पाकिस्तान में एंटर, गाइस सारी भी जो है वो सारी पाकिस्तान में ही एंटर हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो मसले रहते हैं पानी को लेकर,
पाकिस्तान के साथ इंडिया के रहते हैं, ठीक है। वाटर जो है यहाँ पर इसका इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर फ्रॉम हिल्स टू प्लेन, अगर जो लकड़ी है उसको अगर हिल से प्लान की तरफ लेकर आना है, यानी कि वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना, तो पानी में डाल के लकड़ी को नीचे लाया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटर्स अगर हम देखें तो गाइस वो कौन सी है, नाज एंड भिन्नी नाला, ठीक है। नाज एंड भिन्नी नाला इसकी उज रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, तो कश्मीर रीजन की रिवर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झेलम रिवर गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है। झेलम रिवर जो है इसका एनिशेंट नेम क्या था, वितिस्ता। गाइस एग्जाम में पहले पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ ये मैन वाटर वे है, कश्मीर वैली का मैन वाटर वे है, ठीक है, जहाँ पे इसको व्यथ के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, व्यथ भी और वितिस्ता भी, ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। ये रिवर जो होती है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेरीनाग एक स्प्रिंग है, चश्मा है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। वो अगर देखा जाए तो 80 किलोमीटर जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ, इसकी अगर टोटल लेंथ अगर हम देखें तो 725 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। तो कुछ बच्चे, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि जो लार्जेस्ट रिवर जो है जम्मू कश्मीर की, तो वो झेलम कह रहे थे, ठीक है। तो उसकी 900 समथिंग है और इसकी 725 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है 177 किलोमीटर जो है कश्मीर की वैली में अपनी लेंथ कवर करती है, ठीक है। अब देखते हैं श्रीनगर में, इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो इस रिवर को ज्वाइन करती हैं, और ये इट बिकम नेविगेबल फ्रॉम खानाबल टू वोलर लेक, ठीक है। खानाबल से वोलर लेक तक की क्या होती है, ये हमें नेविगेबल दिखती है, ठीक है, यानी कि एरिया वहां से दिखाती है। झेलम रिवर, झेलम रिवर को लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये श्रीनगर सिटी को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर देती है, ठीक। ये रिवर जो है फ्लो करती है थ्रू बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर फ्लो करती है एंड अक्रॉस द जम्मू रीजन, ठीक है। और जम्मू रीजन में आफ्टर दैट इट लीव्स फॉर पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में चले जाती है। और ये इंडस रिवर के साथ, याद रखना कि झेलम रिवर जो है वो इंडस रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक। ओके, श्रीनगर, बारामूला एंड अनंतनाग, ठीक है। इसको यहाँ पर जम्मू रीजन की जगह इसको आप कश्मीर रीजन लिख लेना, ठीक है। ओके, श्रीनगर, बारामूला एंड अनंतनाग जो है ये सिटी जो है इसकी दोनों साइड्स पे, झेलम रिवर की दोनों साइड्स पे यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और इसके ऊपर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। वो कौन से हैं गाइस, गांदरबल, लोअर झेलम, अपर सिंध, उड़ी 1 एटसेट्रा, ये सारे पावर प्रोजेक्ट जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। इसकी 24 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, 24 ट्रिब्यूटरीज हैं। और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो आपको इसको याद रखनी है, ठीक है, सिंध, पोरू, विशो, ठीक है, रमबायरा, फोड़ू एटसेट्रा, ये सब क्या है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लास्ट वन है गाइस हमारे पास लीडर रिवर, ठीक है। ये रिवर जो होती है ओरिजिनेट होती है कहाँ से, कालाहोई ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज जो है, जो कि 26 किलोमीटर नॉर्थ पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जो पहलगाम है उसके जम्मू कश्मीर में पहलगाम जो है वहाँ से उसके नॉर्थ में 26 किलोमीटर कालाहोई ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है, जहाँ से हमारी लीडर रिवर जो है गाइस वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ये कश्मीर वैली में 73 किलोमीटर की लेंथ गाइस यहाँ पर कवर करती है। और ये सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर झेलम की, झेलम रिवर की, ठीक है। ये सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, ठीक है। एंड मीट इट, और इसको झेलम रिवर को कहाँ पर मिलती है, जो अनंतनाग टाउन है उसके नॉर्थ में जाकर ये झेलम रिवर के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस पहलगाम जो है, ठीक है, इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ लीडर वैली। तो पहलगाम जो है हमें लीडर वैली के सेंटर में, ठीक है, देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, लीडर ईस्ट एंड लीडर वेस्ट, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी रिवर्स। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, अगर मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो शेयर तो करना बनता है गाइस, आपके लिए इतना हार्डवर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, फिर आपके लिए वीडियो बनती है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो में ख़त्म करता हूँ गाइस। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में जिसमें आपको लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करवाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।